और मैं तो कह रहा सरकार से, अगर ये नई पेंशन स्कीम इतनी बढ़िया है, क्यों भाई तुम तो पुरानी पेंशन के तहत पेंशन लो और कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लो। अब ये जुल्मेबाजी चलने वाली नहीं है, ये सारे कर्मचारी समझ चुके हैं, आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। सरकार होश में आए और सरकार ये भी समझे कि अभी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, मैं खासतौर से हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा, वहां पे कांग्रेस ने कहा कि भाई हम पुरानी पेंशन को जो है बहाल करेंगे, वहां पे सरकार बनी। कर्नाटक में वादा किया, कर्नाटक में भी इनकी सरकार बनी, वहां पे भी बहाल होगी। राजस्थान वालों ने भांप लिया कि भाई अगर वापस सरकार को रिपीट करना तो उन्हें ऑलरेडी जो है पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। अभी भी जिन जिन राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे पुरानी पेंशन का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। और जो सरकार इस मुद्दे की बात करेगी और इसको पूरा करेगी, वही सरकार इस देश में राज करेगी। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को बोल रहा। भाई जनता समझ रही ये तो मलाई मारे, ये तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले, और एक नेता एक पेंशन नहीं, एक नेता 8-8 10-10 पेंशन ले रहा। मैं कई सारे नाम ऐसे बता दूंगा। पंजाब के अंदर अभी एक विधायक का नाम वायरल हो रहा, 5.5 लाख रुपए पेंशन। जब मैं थोड़ी सी आरएनडी करनी शुरू करी तो कोई 10 लाख पेंशन ले रहा महीने की, कोई 15 लाख पेंशन ले रहा। क्यों भाई? ये बात मोदी जी को नहीं पता, ये अमित शाह को नहीं पता, लेकिन उन्हें पता कि वे जनता को बेवकूफ बना रहे हिंदू मुस्लिम पे। चलो ये सरकार कंगली हो रही और ये कॉस्ट कटिंग कर रही, तो ये कॉस्ट कटिंग कर्मचारियों से ही करी जाएगी क्या? ये आपको जो पेंशन ले रहे हैं इसे बंद कर दे, ये आपको भत्ते ले रहे हैं इसे बंद कर दे। मैं देश का जो सबसे बड़ा मैं सरकार के मुखिया है मोदी जी है, कितने करोड़ के प्लेन में चल रहे ये आप पता करो, कितने लाख का वे जो है पेन लगा रहे हैं ये आप पता करो, कितने करोड़ की वे गाड़ी में घूम रहे हैं ये पता करो, 10 लाख के वे सूट पहन रहे आप ये पता करो। अरे श्रीमान जी आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप भी ऐसे बात करेंगे, डाटा निकाल कर देखो कितना कर्जा यही मोदी जी है उद्योगपतियों का, इन्होंने माफ कर दिया। अभी लेटेस्ट खबर आप देखो, अगर मीडिया के अंदर खबर है तो दिखावे, जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा के ऊपर 6,900 करोड़ रुपए का कर्जा था। इन नल्लायकों ने 5,400 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अब उन पर मात्र 1,500 करोड़ रुपए का कर्जा है, और वो कर्जा भी कह दिया कि एक मुश्त ना दो, ये भी किस्तों में दे दो। क्यों भाई? वहां सरकार की जो है वो नहीं देख रही कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। आपको तो ये मलाई मार है, और इन्हें कर्मचारियों को ये सेपरेटा दूध पिलावे, और वो भी फटा हुआ, वो भी जो है गंदा सेपरेटा दूध पिलावे। अब ये बात चलने वाली नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को गंभीरता से कह रहा कि अगर आपके पास में पैसा नहीं तो भाई बड़ा दिल करो, अपनी भी खत्म करो, और अगर आप अपनी खत्म नहीं करेंगे तो ये कर्मचारी 2024 में डंके की चोट पे आपको वोट की चोट देंगे। क्यों भाई? सरकार क्यों नहीं मानने की? और ये जिस तरीके का जल सैलाब देख रहा, और मैं बताऊं, मैं ग्रेटर नोएडा से चला और मैंने राजघाट के ऊपर अपनी गाड़ी पार्क करी और वहां से मैं पैदल आया लगभग 3 किलोमीटर। जिस तरीके से लोग राजघाट से जो है आ रहे थे रामलीला मैदान की तरफ, और मैंने अब यहाँ पे देखा, और मैं खास तौर से आपको भी बताना चाह रहा कि जिस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे जो है पानी भरवा दिया गया। आप देखो, अगर ये नेताओं की रैली होती, इनको वोट चाहिए होते, तो आज ये रामलीला मैदान दिल्ली का चमचमाता होता है। यहाँ पे दरिया बिछाई गई होती, कुर्सियां जो है लगाई गई होती, बड़ा स्टेज। लेकिन ये कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा अत्याचार। अरे ये लोग अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे आए। झाड़ू तो लगानी थी, और कर्मचारी तो झाड़ू नहीं, पता नहीं बेचारा क्या क्या लगा रहा। इस देश में आज कर्मचारी का जितना बुरा हाल है, आप एक बात बताओ, इनको पता था कि आज कर्मचारियों को यहाँ आना, और 2 अक्टूबर कल, और आज ये जो है फरमान जारी कर रहे हैं कि सारे शिक्षक और सारे कर्मचारी जाके जो है झाड़ू लगाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए, पब्लिक है, सब देखती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बता दूं कि आज दिल्ली के अंदर भले ही ये 1 लाख 2 लाख कर्मचारी हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में लगभग 100 करोड़ कर्मचारी है। और कर्मचारी वो एक कर्मचारी नहीं, एक कर्मचारी के साथ उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, और खास तौर से मैं तो शिक्षक समाज से हूं भाई। एक शिक्षक के साथ में तो कितने सारे छात्र हैं। आपको पेंशन चाहिए, हिंदू मजबूत चाहिए, मंदिर चाहिए? देखिए अब इस बात को अलग मुद्दे पर उलझा रहे हैं, और मैं कहूं यहाँ पे सारे ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये सरकार की चाल को समझ रहे हैं कि भाई सरकार का तो काम केवल और केवल फूट डालो और शासन करो का है। ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और एक बात बताओ भाई, ये तो सारे सरकारी कर्मचारी है। इस रामलीला मैदान के अंदर एक डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसा इंसान है जो सरकारी कर्मचारी नहीं,
प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, ना मुझे पुरानी पेंशन से मतलब, पुरानी पेंशन स्कीम से कोई मतलब, ना मुझे नई पेंशन स्कीम से कोई मतलब, लेकिन मुझे पता है कि ये जितने कर्मचारी है इनका हक मारा जा रहा। अभी लोहा गर्म है, 5 राज्यों में चुनाव आने वाले, 2024 में जो है चुनाव केंद्र के अंदर होंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का घर निवास इस रामलीला मैदान से बस मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप क्या सोच रहे, वे पागल है, वे ऐसे ही सत्ता में पहुंच गए? अरे वे बैठे अपने निवास स्थान पे, लेकिन उनकी नजरें भी आज दिल्ली में है। सारी की सारी दिल्ली आज खचाखच केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों से भरी है। अरे मैं तो धन्य हूं भाई, मैं भी वेस्टर्न यूपी से आता हूं, मैं देख रहा यहाँ पे कितने सारे भाई, आप देखो मुजफ्फरनगर से मेरे साथी खड़े अटे हुए संगठन के जिला अध्यक्ष। अरे ऐसे ऐसे भाई, कोई कल से चला हुआ, मैं तो बिल्कुल खबरों को देख रहा, परसों से दिल्ली में लोग आने शुरू हो गए थे, सारी दिल्ली आज जाम है। ये मोदी जी को भी पता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी पता। वे तो असली मुद्दों की बात नहीं करते, वे शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, पर्यावरण की बात नहीं करते, जनसंख्या की बात नहीं करते, वे बेरोजगारी की बात नहीं करते, वे कर्मचारियों की बात नहीं करते, वे किसान की बात नहीं करते, वे मजदूर की बात नहीं करते, बस केवल और केवल हिंदू की, मुस्लिम की, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की। लेकिन आज दिल्ली का ये ग्राउंड ये बता रहा कि रामलीला मैदान ये बता रहा कि अब उनके ये बात चलने वाली नहीं है। ये सारे कर्मचारी, मैं फिर डाटा दे रहा, हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ कर्मचारी, और 10 करोड़ कर्मचारी के घर के मेंबर आप लगा लो, 4-4 एक लगा लो, तो 5 होंगे, कितने होंगे? 10 पंजे 50 करोड़ हो गए। ये 50 करोड़ अगर आप इन्हें इनका हक नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में मेरा पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं वोट की चोट इस सरकार को दी जाएगी, और कहीं ना कहीं मोदी जी और इनकी सरकार को पता चल जाएगा कि भाई कर्मचारियों का अगर साथ नहीं मिलेगा, अरे कर्मचारियों ने तो ये सरकार बनवाई थी, ध्यान रखें, यही कर्मचारी है, जब चुनाव होते हैं इनकी ड्यूटी लगती है, ये बेचारे कई कई दिन तक, मेरे मम्मी पिताजी शिक्षक थे, मुझे पता है, कई कई दिन तक इनको खाना नहीं मिलता, किस तरीके की व्यवस्थाओं के अंदर इनको रहना पड़ता है, रात गुजारनी पड़ती है। यही कर्मचारी वोट डलवाते हैं, और इन्हीं कर्मचारियों के दम पे ये नेता ये ना समझे कि नेता इस देश को चला रहे। अरे ये 10 करोड़ कर्मचारी चला रहे भाई साहब हिंदुस्तान को। आप अगर इनकी आवाज को नहीं समझेंगे तो फिर आप किसकी आवाज को समझेंगे? आज मेरा दिल गदगद है, और मैं धन्यवाद दे रहा जो लोग दूर दूर से आ रहे, केरल से, तमिलनाडु से, हिमाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, ये मेरे साथ में भाई खड़े, नागपुर से, ये महाराष्ट्र से आ रहे। अरे ये कई दिन यहाँ पे दिल्ली में देखे जा रहे, ये कड़कड़ाती धूप में ये पसीना अपना महाराष्ट्र से आके यहाँ पे जो है पसीना जो है लुटवा रहे, ये पसीना इनका बेकार नहीं जाएगा। आने वाले टाइम में सरकार को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ेगी। और मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा भाई, मुजफ्फरनगर के भाई पढ़े, मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा, मुजफ्फरनगर के अंदर एक हमारे शिक्षक भाई थे, उनकी सैलरी थी 80,000 रुपये, उनकी सेवानिवृत्ति हुई, लेकिन अगर पेंशन मिलेंगे तो आपके पैर के ताले की जमीन भी खिसक जाएगी। उनको पेंशन मिल रही मात्र 3200 रुपये। और ये मुद्दा डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके माध्यम से नहीं उतारा, हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर चरथावल विधानसभा के जो विधायक है आदरणीय पंकज मलिक जी, उन्होंने इस मुद्दा को विधानसभा में उछाला, यूपी की विधानसभा में। क्यों भाई, ये बात सबको नहीं पता, ये बात नेताओं को नहीं पता, ये बात मोदी जी को नहीं पता, ये बात अमित शाह को नहीं पता। धर्म की काट क्या है आपके पास में? आप तो धर्म पे वोट देते हैं ना। बिल्कुल काट बता रहा, मुजफ्फरनगर से हूँ और धर्म की बात कर रहे, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे, खुल क्या बोल रहा। उस जिले से आता हूँ जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ, उसमें कितना हमने खोया ये डॉक्टर कुलदीप को पता। आप पूछो, उन लोगों के घर में जाओ भाई, इस दंगे सर हिंदू मुस्लिम करके नेताओं का तो भला हो जा, नेता बन गए, लेकिन किसी कर्मचारी का भला नहीं होता, किसी किसान का भला नहीं होता, किसी चाहिए सरकार बन गई उनकी, और क्या चाहिए? भाई बता तो रहा, मैं मान रहा इस बात को। 2014 में इनकी सरकार आई, इन्होंने वादे क्या करे एक एक करके बता रहे। 100 दिन के अंदर काला धन वापस आ जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इन्होंने वादे करे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इन्होंने वादे करे कि इस देश में जो गंगा नदी है, जिनको हम माँ कहते हैं, मोदी जी ने कहा था जब पर्चा भरने के लिए वहां गए थे, न मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है, न मुझे भेजा गया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अरे आज देख रहे उस गंगा का भी कितना बुरा हाल हो रहा। तो भाई ये 2014 में फंसे, फिर मैं मान रहा 2019 में 6 करोड़ वोट और ही नहीं मिले, ये बेचारे फिर फंस गए। अब मुझे नू बताओ, काट के हंडी बार बार चढ़ेगी क्या? अब अगर ये ना समझते तो ये जनता यहाँ ना आती। और रही ये बात कि भाई मोदी जी अपने डिसीजन से वापस नहीं होने के, महिलाओं पे दाव खेला इस बार, महिला आरक्षण दे दिया 33% दे दिया। आप इस बात को कह रहे हैं महिला आरक्षण क्या दे दिया? महिला आरक्षण मिलेगा कब?
जब जनगणना होगी परिसीमन होगा। अरे भाई ये तो जुल्मेबाज लोग हैं, और तब तक ये रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात की गारंटी आप ले रहे हैं। मोदी जी ने वहाँ पे मशीन पहुंचा दी मोदी जी ने। अरे मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या पहुंचा दिया। मैं तो क्या कह रहा भाई, मोदी जी ने जो वादे करे थे वे वादे पूरे कर लिए क्या? काला धन कहाँ गया, महंगाई कहाँ गई, भ्रष्टाचार कहाँ गया? आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं, सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबसे ज्यादा महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, सबसे ज्यादा घूस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा। अरे श्रीमान जी क्या बात कर रहे? और इसके तो नतीजे देखने लगे। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ आपको पता, कर्नाटक में क्या हुआ आपको पता, मध्य प्रदेश में क्या होना जा रहा आपको पता, राजस्थान में क्या होने जा रहा आपको पता, अलग छत्तीसगढ़ में क्या होना जा रहा आपको पता। अरे अब तो सबको सब पता। मोदी जी का मैं भी कभी अंधभक्त था, मैं भी कहता था मोदी जी को वोट दो, क्योंकि मैं जब भी 2014 में ऐसा लग रहा था जिस तरीके से बात हो रही थी, मैं कहा भाई ये तो केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, ये तो व्यवस्था का परिवर्तन होगा। अरे लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा कि वे गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये तो पक्के काले अंग्रेज बैठा दिए, ये भी फूट डाल रहे और शासन कर रहे। मंदिर की काट क्या है जिस पर मोटा वोट मिलेगा मोदी जी को? मंदिर मस्जिद में फिर कह रहा, मंदिर मस्जिद से अब ये उबगी, जनता उबगी, ये इनके चंगुल में फंस गई थी। और जनता ये भी समझ गई कि जो अंग्रेज थे जिन्होंने 200 साल तक हमसे शासन करा, वे भी हमसे मंदिर मस्जिद की बात करते थे। अंग्रेज क्या करते थे, मस्जिद के आगे तो वे मांस फेंक गए, मंदिर के आगे वे सुअर का मांस फेंक गए और कह दिया भाई हिंदू ने मस्जिद में डाला और मंदिर में जो है मुसलमानों ने डाला, आपस में लड़ते थे। अब यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझी, उस टाइम के लोग भी समझे और ये सारे लोग समझे जब तो यहाँ हो रहे। अरे सर चूड़ी टाइट है मुसलमानों की, दानिश अली को देखो क्या बोला संसद में रमेश बिधूड़ी ने। देखिए श्रीमान जी, अरब क्या हो रहा, चूड़ी टाइट अब भारतीय जनता पार्टी वालों की हो रही। सस्पेंड तो क्या नहीं उन्होंने रमेश बिधूड़ी को? सस्पेंड वे करो ना करो, लेकिन ये जनता सस्पेंड कर देगी ऊपर से नीचे तक। जब चुनाव होंगे ये जनता सस्पेंड कर रही। मैं फिर कह रहा, हिमाचल प्रदेश में सस्पेंड किया, कर्नाटक में सस्पेंड किया, अब जो है मध्य प्रदेश में सस्पेंड हो गए, राजस्थान में सस्पेंड हो गए, राज्यों में सस्पेंड होंगे।